हाय वर्गोज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे कन्या राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है मई के जितने भी दिन बचे हैं, मई के महीने के दिन जितने बचे हैं उनके लिए। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। धन्यवाद आपका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग है वर्गो यानी कन्या, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। लेट्स सी क्या आ रहा है वर्गोस की तरफ। ओके, एक कार्ड इज कमिंग टुवर्ड्स अ साइन ऑफ वर्गो, द पोएट, द ओशन। जस्ट अ मिनट। आपका जो मेन कार्ड आया है वो पोएट का कार्ड आया है, जो है कवि। ओके, तो जैसे कवि होते हैं ना, अपने समाज के जो सच्चाई है ना उसको हर एक टाइम के हिसाब से, डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से उस टाइम के समाज की सच्चाई को सामने लाते हैं। ठीक है, सच्चे होते हैं, निडर होते हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप इस एनर्जी में हो जहां आप सच के अलावा कुछ और एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, तो ये आपके रिलेशन से हो सकता है, आप जिनसे कनेक्टेड हो उनके साथ। ओके, आपको दिखावा नहीं चाहिए, आपको सच्चाई चाहिए। ठीक है, ये कोई इंसान भी हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा हो, जो काफ़ी सच्चा है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, पास्ट की एनर्जी, द ओशन। पास्ट में हो सकता है आपके किसी एक एक्सपीरियंस, एक या एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस, यानी आपकी लाइफ, ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस रहा है उसकी वजह से आपकी खुद लाइफ में, आपकी खुद की पर्सनालिटी में डेप्थ आई है, गहराई आई हो। ठीक है, विद द ओशन, जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं उसने आपको और भी गहराई दी है। ठीक है, सो लेट्स सी, आई वांट टू टेक मोनोलॉजी। सो व्हाट्स अ मैसेज वर्गोस के लिए, कन्या, व्हाट्स दिस। आपका कार्ड आया है टाइम फॉर हीलिंग, सरेंडर टू द डिवाइन। आप में से कई लोग अपनी हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, इमोशनल हीलिंग। आप में से कई लोग, क्या हो सकता है, और आप देखोगे कि आप कनेक्ट हो रहे हो हायर पावर से, भगवान से, ऊपर वाले से, जिसमें भी आप विश्वास करते हो। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो चुकी हो आपकी लाइफ में जो आपके कंट्रोल के बाहर है। विथ सरेंडर टू द डिवाइन, आपने भगवान के हाथ में दे दी है सिचुएशन और आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, आप, जैसे मैंने, ये इसके साथ कनेक्टेड है। आप झूठ नहीं देखना चाहते, आप झूठ के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते। आपका वो माइंडसेट है नहीं कि आप अब कोई अच्छी बात बोल दे, झूठी भी हो। वो गाना है ना, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो आप उस माइंडसेट में नहीं हो, आपको सच ही चाहिए। ओके, तो हो सकता है किसी एक सिचुएशन में आपने भगवान के हाथ छोड़ दी है सिचुएशन और अपनी हीलिंग पे आप ध्यान दे रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आप में से कई लोग काफ़ी फोकस्ड हो अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, काफ़ी एम्बिशियस हो। तो ये पास्ट की एनर्जी है, पास्ट में आपके करियर में मूवमेंट हुआ है। ओके, सो लेट्स सी हियर नाउ, स्टार सीड, व्हाट इज द मैसेज for the sign of Virgo. Star ancestors, hidden secrets, lost wisdom, look a little deeper. ये जैसे ना, ये ओशन और ये स्टार एंसेस्टर्स,
हिडन सीक्रेट्स, लॉस्ट विजडम, लुक अ लिटिल डीपर। रीसेंट पास्ट में आपने, कहते हैं ना, अपनी ही गहराई एक्सपीरियंस की है, खुद की पर्सनालिटी की गहराई। ओके, कि आप कितने, आपकी डेप्थ क्या है, आप कहाँ तक कुछ झेल सकते हो। ठीक है, आपने ये एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, सो आप ये ऊपरी सतह की अभी रिलेशनशिप्स पे आपको भरोसा नहीं है, ऊपरी सतह की चिकनी चुपड़ी बातों पे भरोसा नहीं है आपको। आपको सच चाहिए, आप वैल्यू करते हो सच को, सच्चे रिलेशनशिप्स को। नाउ एम्पैथिक स्टार सीड, एनर्जेटिक सोवर्निटी, एब्जॉर्बिंग व्हाट इज नॉट योर्स। ऐसा हो चुका हो सकता है आपकी लाइफ में कि आप कई लोगों की सपोर्ट के लिए रहे हो। ठीक है, ये करेंटली भी हो रहा हो। ठीक है, कि लोग आते हैं और अपना, कहते हैं ना, दुख दर्द आपके साथ डाउनलोड कर देते हैं। और आप में से कई लोग हो सकता है काफ़ी एम्पैथिक हो, कि दूसरा अपना दुख दर्द आपको बता रहा है, आप वो सब एब्जॉर्ब कर रहे हो, दूसरे को शांति दे रहे हो, सांत्वना दे रहे हो, और दूसरा ये सब बात करके आप पे डंप करके चला गया। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जेटिक सॉवर्निटी, यानी आपको इस किस्म के लोगों से थोड़ा बचने को कहा जा रहा है, जो केवल अपना दुख दर्द आपके साथ शेयर करते टाइम इनको आपकी याद आती है। ओके, क्योंकि आप में से कई लोग काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है, एम्पैथिक हो, इंट्यूटिव हो। ठीक है, दूसरों के जो एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, उस चीज़ पे से, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते रह सकते, यू नो, फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये नहीं कि हर कोई जब आपकी ज़रूरत हो उन्हें आपकी तरफ आते हैं, और शायद ये लोग आपकी हेल्प नहीं कर पाते। आपको अपनी हीलिंग खुद करनी होती है, और बाकियों को जब हीलिंग की ज़रूरत है वो आपकी तरफ आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, सॉवर्निटी का ध्यान रखें, अपनी एनर्जेटिक सॉवर्निटी का। ओके, इस टाइप के लोगों को थोड़ा अवॉइड करें, दैट इज़ योर मैसेज। सो लेट्स सी क्या आ रहा है टूवर्ड्स द साइन ऑफ, ये पोएट का है। व्हाट इज दिस पोएट? 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। What is this 5 of Pentacles? Page of Pentacles. Bottom of the deck, 9 of Wands. 1 minute. Okay, ये देखिए, ये जो एम्प्रेस है ना, ये आपकी एनर्जी है, एम्प्रेस। ओके, ये पॉइंट इसलिए आया है कि आपकी जो ये एनर्जी है एम्प्रेस, जो कि काफ़ी अबंडेंट है। ओके, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, यू ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल। ठीक है, आप शायद फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट हो, इमोशनली अबंडेंट हो, यानी कि आपके पास हर अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके ऊपर आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, खुद का ख्याल रखते हो, आसपास के लोगों का ख्याल रखते हो। ठीक है, काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हो, कि आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, आप जिस चीज़ को छूते हो वो सोना बनती है। बेसिकली मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आप काफ़ी अबंडेंट हो, काफ़ी हाई वैल्यूड हो। ऐसा हो सकता है कि लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो कि थोड़े इमेच्योर थे, थोड़े नहीं मतलब काफ़ी इमेच्योर, आप ये इम्प्रेस हो, और आप इन पेजेस के साथ डील कर रहे हो। पेज बच्चे वाली एनर्जी होती है, एम्प्रेस बिल्कुल टॉप एनर्जी है। ओके, काफ़ी इवॉल्व है, काफ़ी मेच्योर है, और पेज जो है बच्चे की एनर्जी है। आप ऐसे बच्चों के साथ आपने डील किया है, जिन्होंने एक एम्प्रेस को ऐसी फीलिंग कराई है कि एम्प्रेस के पास कुछ नहीं है, यानी आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी फील कराई। ठीक है, आप इस किस्म के लोगों से डील कर चुके हो, जिन्होंने या तो आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, कुछ सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल, क्योंकि आप इमेच्योर लोगों के साथ डील कर रहे थे। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट की एनर्जी आपकी। ठीक है, तो
हो सकता है कि इन लोगों ने चालाकी से आपकी लाइफ में जगह पाई हो, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्रेस के नीचे मैं एक किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रही हूँ। लोगों ने अपने आप को दिखाया है कि ये किंग है, और आपकी लाइफ में एंट्रेंस लेके इन्होंने फिर, इवन दो आपकी पास्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रही हों, विद 9 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी बाउंड्रीज रही हैं, इन लोगों ने हो सकता है आपको गलत फहमी के रहते आपकी लाइफ में घुसे हैं, और उसके बाद आपको ऐसा फील करा है बिल्कुल अकेला, ठीक है, जिसकी वजह से अब आप इस सिचुएशन को सीख गए हो, समझ गए हो, ऐसे इंसानों को समझ गए हो, जिस वजह से अब आप इस पोएट वाली एनर्जी में हो। आपको बस सच चाहिए, आप ये झूठ के साथ एडजस्ट करने के मूड में नहीं हो, ठीक है। दैट्स द मैसेज दैट आई एम गेटिंग हियर रिगार्डिंग द पोएट। ये आपकी मेन एनर्जी है। सरेंडर टू द डिवाइन, ये क्या है, किस सिचुएशन से रिलेटेड है? हाउ डू वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा एनर्जी आई है इधर। What is this 2 of swords and death? The hanged man. Bottom of the deck, the high priestess. काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है हाई प्रीस्टेस। हैंग्ड मैन स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, डेथ भी स्पिरिचुअल है, काफ़ी चेंज के बारे में बात करता है ये। ओके, आप हो सकता है ये भी, दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सरेंडरिंग। आप सरेंडर कर रहे हो, ठीक है, वेट कर रहे हो, आपको चाहिए किसी सिचुएशन में क्लैरिटी। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद डेथ, एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आपको क्लैरिटी नहीं है। ये जैसे अपने हार्ट स्पेस को बचा के बैठी, क्रॉस करके हाथ, दिस लेडी इज ट्राइंग टू, ये अपना दिल ना गार्ड कर रही है, अपने दिल को बचा के बैठी है, क्योंकि इसको कुछ आइडिया नहीं है क्या चल रहा है, आंखें बंद है। आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, आप इस सिचुएशन की एंडिंग चाहते हो, किसी भी ढंग से एंडिंग चाहते हो। ये जो कन्फ्यूजन है, या आपको कोई डिसीजन लेना है, बड़ा डिसीजन लेना है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे कन्फ्यूजन के चक्कर में, तो आपने ये सिचुएशन भगवान के हाथ में छोड़ दी है विद हैंग्ड मैन। आप वेट कर रहे हो किसी किस्म की क्लैरिटी मिले आपको, आप अपने इंट्यूशन पे डिपेंड करना चाहते हो, ठीक है, और तभी आप एक्शन लेना चाहते हो विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपने ये सरेंडर कर दिया डिवाइन के तरफ, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ एक बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, इस सिचुएशन में आई एम गोइंग टू चेक क्या है आपकी गाइडेंस, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ वर्गो रिगार्डिंग सरेंडर टू द डिवाइन। व्हाट इज द गाइडेंस? पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ आपको कुछ नई शुरुआत होगी, ठीक है, ये सिचुएशन बहुत ही हैवी हो सकती है, पास्ट में हो जाएगी ये सिचुएशन, और आपको क्लैरिटी मिलेगी, कुछ नया आप शुरू कर रहे हो सकते हो विद पेज ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग न्यू। फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगी इस सिचुएशन में। ओके, व्हाट इज दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स? टेम्परेंस। आपको थोड़ा पेशेंट रहने की ज़रूरत है, आप शायद ऑलरेडी वही कर रहे हो, क्रिएटर नो। अभी आप कुछ उस सिचुएशन में क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है, जब तक ये सिचुएशन इतनी हैवी है, ठीक है, लेकिन इट सीम्स आपको यहाँ ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। आपको थोड़ा पेशेंट रहने को कहा जा रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी पेशेंस को दिखाती है, पेशेंट रहें, अपने इमोशंस पे बैलेंस रखें। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ एक ब्रेक थ्रू आएगा, कुछ नया शुरू करोगे आप, ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन है वो हट जाएगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स गुड न्यूज़ का भी कार्ड है, ठीक है, तो ये जो आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन की तरफ, यानी भगवान के ऊपर डाल रहे हो, वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी आपकी, थोड़ा टाइम लगेगा। विद व्हाट इज द टाइम? अ टाइम फॉर हीलिंग। व्हाट इज दिस रिगार्डिंग? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर। देखिए, आप रिसेंट पास में किसी मेजर चेंज से गुजर चुके हो। टावर क्या होता है? जब किसी एक सिचुएशन में जो आपकी फाउंडेशन है वो हिली हुई है, ऑलरेडी हिली हुई है,
कभी भी वो टावर गिर सकता है, तो ऐसा कोई टावर आपकी लाइफ में गिरा हो। एंड विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको सच्चाई पता चल गई है उस सिचुएशन की, आपको क्लैरिटी मिल गई है। ओके, सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट इज दिस? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स होता है हीलिंग का कार्ड, ठीक है। आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, जैसे आपकी हीलिंग होगी, ओके, क्योंकि यहाँ टाइम फॉर हीलिंग दिया हुआ है, जैसी आपकी हीलिंग होगी ना, आप ये पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लिब्रा एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज एनर्जी है। ये बहुत लॉजिकल होती है और ये बहुत पैशनेट एनर्जी होती है, एक्शन लेने वाली एनर्जी, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ना दूर से किसी आते हुए खतरे को बहुत दूर से देख लेती है, समझ जाती है, बिल्कुल क्लियर होती है, माइंड बहुत शार्प रहता है, काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिटी होती है, उसको क्या चाहिए लाइफ में, फोकस्ड होती है, लीडर होती है। ओके, सो आपके लिए ये एडवाइस है, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। अपनी हीलिंग करें, कुछ तो आपकी लाइफ में बड़ा खतरनाक हुआ है विद द टावर रिसेंट पास्ट में, तो पहले आप अपनी हीलिंग करें, फिर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी एंड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ओके, और आपको आगे का रास्ता क्लियरली दिखाई देगा। ऑलराइट वर्गोस, एम्पैथिक स्टार सीड, व्हाई डू वी हैव दैट? Why do we have empathic star seed? Eight of Swords, Page of Cups. आप कई लोगों को बहुत ज़्यादा हील करते हो, आप खुद ही लोगों को हील करते हो। ओके, बॉटम, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है आपके फ्रेंड ग्रुप में बहुत सारे इमेच्योर टाइप के लोग हैं विद पेज ऑफ कप्स, ठीक है, जो लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। व्हाई डू वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स? अगेन देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप कई ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हो सकते हो जो अपने इमोशंस नहीं हैंडल कर पाते, अपनी सिचुएशंस नहीं हैंडल कर पाते, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको ट्रांसफर करके जाते हैं। आप ओवरथिंक कर रहे हो दूसरों की सिचुएशन, ये शायद आपकी प्रॉब्लम्स भी नहीं है, आप दूसरों की सिचुएशन के बारे में ओवरथिंक करते हो, क्योंकि ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर डंप कर देते हैं। ओके, सो इस चीज से बचें। टू ऑफ कप्स, कई लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आपको बता रहे हैं। व्हाट इज दिस एट ऑफ स्वॉर्ड्स? द सन, क्योंकि इन लोगों का जो इन लोगों के हिसाब से आप काफ़ी पॉजिटिव हो, काफ़ी आपकी अच्छी एनर्जी है, ठीक है, तो आपके पास आते हैं, ये अपनी प्रॉब्लम्स आप पे डंप करके निकल लेते हैं और खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आप इनकी प्रॉब्लम्स को एब्जॉर्ब करते हो। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये काफ़ी जल्दी आते हैं आपकी तरफ, आपसे बातचीत करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको क्विक सोल्यूशन चाहिए आपसे। ओके, और आप फिर क्या कर रहे हो, उससे इनको मतलब नहीं रहता। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। आपकी एनर्जी काफ़ी पोटेंट है, काफ़ी स्ट्रांग है, हो सकता है आप कई लोगों की हेल्प करते हो इस ढंग से, कईयों के इमोशनल सपोर्ट हो आप। ओके, कई लोग काफ़ी खुश रहते हैं आपके साथ, लेकिन ये लोग आपकी हेल्प नहीं कर पाते। सो आपके लिए दिस इज़ एन एडवाइस टू टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। ये मेंटल इमोशनल हेल्थ है, ओके, एनर्जेटिक हेल्थ, उसका ध्यान रखें आप। ओवरऑल आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ वर्गो? व्हाट्स द एडवाइस? एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। आपकी एडवाइस है, जहां आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा, वहां से आप निकल जाएं, उस टाइप की सिचुएशन से आप निकल जाएं, ठीक है। विद एट ऑफ कप्स, ये आठों के आठ कप्स खाली पड़े हैं, इसलिए वो जो बंदी है वो दूसरी दिशा में जा रही है। व्हाट इज दिस एट ऑफ कप्स? एट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में ना लोग आपके साथ उतने ग्रेशियस नहीं रहे,
उतने अच्छे नहीं रहे जितने अच्छे आप थे। डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कई लोग हो सकता है फाइनेंशियल डिफिकल्टी से भी बाहर निकल के आए हों रिसेंट पास्ट में, ठीक है। या इमोशनल सैडनेस, ओके, सैडनेस वाली सिचुएशन से बाहर निकल के आए हों। आपकी एडवाइस क्या है कि जहां आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि 8 के 8 कप खाली हैं, किसी के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, इमोशंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां से आप जल्द से जल्द निकलें। थोड़ा सेल्फिश हूँ, दैट इज़ योर एडवाइस। थोड़ा सेल्फिश हूँ विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। अपने पे फोकस रखें, खुद का ख्याल रखें, आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू वर्गोस। सी यू लेटर, बाय, नमस्ते।